नमस्कार, एस्ट्रोमेटा में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे ऐसे टॉपिक पे जहां हमने हमेशा अच्छाई अच्छाई सुनी है। हमने सुना है बृहस्पति की 5वीं दृष्टि ज्ञान से रिलेटेड बहुत अच्छी होती है। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि कर्म से रिलेटेड बहुत अच्छी होती है और बृहस्पति की 9वीं दृष्टि भाग्य से रिलेटेड बहुत अच्छी होती है। ये बात एकदम सही है, इसमें कोई शक नहीं है। पर क्या आप जानते हैं बृहस्पति जिन भाव में बैठते हैं उन भावों से रिलेटेड आपको दिक्कतें देने लग जाते हैं। बृहस्पति जहां भी बैठते हैं उस भाव से रिलेटेड आपको दिक्कत आएगी। बृहस्पति अगर आपका ज्यादा स्ट्रोंग है कुंडली पे तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा, आपको कफ की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहेगी, क्योंकि बृहस्पति कफ का कारक है। बृहस्पति उच्च का हो जाए चौथे घर में या चौथे घर में जब भी बृहस्पति हो तो ऐसी दिक्कतें क्रिएट करता है कि उसे अब इंसान को घर से दूर जाना पड़ता है। क्योंकि बृहस्पति अगर काल पुरुष की कुंडली में देखें तो बृहस्पति अपने से अष्टम घर में उच्च के हुए हैं। बृहस्पति को अगर आप समझने की कोशिश करें, बृहस्पति अपने से अष्टम घर के अंदर जाके उच्च के हुए हैं, चौथे घर में। बृहस्पति का घर है नौवा, नौवे से अष्टम है आपका चौथा घर। तो बृहस्पति जिन जिन घरों में बैठते हैं वहां से दिक्कतें खड़ी होती है। बृहस्पति की दशा लोगों ने कहा है बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं उनकी दृष्टियां जहां गिरती है। पर बृहस्पति जहां पे भी बैठते हैं वहां पे दिक्कतें चालू कर देते हैं। अब आपको एक चीज मैं बताता हूं कि बृहस्पति उच्च के होने के रिजल्ट क्या है। बृहस्पति जब भी उच्च के होते हैं तो ऐसे लोग बहुत जल्दी दूसरे पे भरोसा कर लेते हैं। किसी पे ट्रस्ट करना बहुत आसान रहता है इनको, ये बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। बृहस्पति किसी को कुछ भी दे देते हैं, जो चाहिए, कोई मांगने आता है उसको दे दिया, उसके कारण उनके लाइफ में धोखे मिलते हैं उसको। तो बृहस्पति जिन जिन घरों में बैठते हैं उसके बारे में आज डिटेल में बताऊंगा। पहले आप ये सोचिए कि उच्च के बृहस्पति ज्यादा स्ट्रोंग हो जाए, रेट्रोगेशन में आ जाए, चौथे घर में हो, क्या क्या दिक्कतें आती है। मैं अभी उच्च के बारे में बता रहा हूं इसलिए चौथा घर कवर कर रहा हूं, वैसे मैं हर घर आपको बताऊंगा। अब आपको थोड़ा सा डिटेल में ये समझना है कि बृहस्पति जब भी उच्च के होते हैं अपने से अष्टम में, तो उन बृहस्पति की आप रेमेडी भी करोगे तो वो एक साथ असर नहीं करती है। बृहस्पति की रेमेडी धीरे 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 बहुत स्लो मोशन में काम करती है। बृहस्पति को कंट्रोल दो ही प्लेनेट कर सकते हैं, उसमें से एक है शनि सैटर्न और दूसरा है मार्स मंगल। अगर शनि के बृहस्पति के साथ शनि हो तो बृहस्पति को कंट्रोल कर लेता है, या शनि बृहस्पति को देख ले तो उसको कंट्रोल कर लेता है। यही मंगल कोई सा भी दृष्टि से उनको देख ले बृहस्पति को तो बृहस्पति कंट्रोल में आ जाते हैं। वरना बृहस्पति को मेलिफिक्स अगर नहीं देखे तो इंसान कोई पे भी बहुत इजीली विश्वास कर लेता है, जिसके कारण उसकी लाइफ में बहुत ट्रबल्स आने स्टार्ट होते हैं। आपने देखा हो कई लोग दानवीर होते हैं, पैसा कुछ भी मांगने आता दे दो दे दो दे दो, पर वो ये नहीं सोचते कि वो जो सतयुग की बात थी आज के आर्थिक युग के अंदर वो लागू नहीं हो सकती है। आप किसी पे विश्वास करेंगे आपको विश्वासघात मिलेगा। तो सबसे अच्छा है बृहस्पति की दशा चले तो उसके एंटी जो रेमेडीज है वो दी जाती है। जैसे राहु के स्टोन पहनाए जाते हैं, शनि के स्टोन पहनाए जाते हैं, मंगल के स्टोन पहनाए जाते हैं। क्यों पहनाए जाते हैं? क्योंकि बृहस्पति कंट्रोल हो सके। नहीं तो बृहस्पति जहां जहां बैठा है उन उन घरों में आपको दिक्कतें देगा। ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, रेट्रोगेट हो गया, कफ का प्रॉब्लम दे देगा। उच्च का है चौथे घर में, मदर से इश्यू दे देगा, मदर से उसके कभी नहीं बनेगी। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, बृहस्पति चौथे घर में है, माँ से कभी बननी नहीं है। माँ उसके लिए अच्छा ही करेगी, ये नहीं बोलूंगा अच्छा नहीं कर रही है, पर माँ से बननी नहीं है। घर छोड़ के जाना पड़ता है, घर छोड़ के दूर जाना पड़ता है। कई कई केसेस में ये देखा है चंद्रमा से बृहस्पति चौथा हो तो माँ की डेथ जल्दी हो जाती है। ये मैंने एकदम कई चार्ट्स में देखा है। तो वो एक्चुअली इनके कारण नहीं है जिनकी कुंडली में है, वो ऑलरेडी लिखा हुआ है, एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। वो दिखा देता है कि उनके बच्चों की कुंडली में ये प्रॉब्लम है। तो बृहस्पति जिन जिन घरों में बैठता है और बृहस्पति की महादशा कैसी रहती है मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। बृहस्पति पहले घर में हो, पहला घर मेष राशि को मिला है, सबसे गर्म घर है वो। यहाँ पे बृहस्पति अगर हो तो इंसान को अपने ज्ञान पे घमंड आने लग जाता है। अगर वो किसी भी गर्म राशि में हो
अग्नि की राशि में हो तो उसको घमंड आना स्टार्ट हो जाता है। वहीं अब बाकी राशियों में इतना इफेक्ट नहीं गिरता, बाकी राशियों में इंसान मोटा होना स्टार्ट हो जाता है। पहले मैं ये भी कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ आपको कि बृहस्पति अग्नि की राशि को छोड़ के जहां पे भी कोई भी राशियों में बैठा है, चाहे वोटरी शाइन हो, चाहे एरी शाइन हो, चाहे अर्धी शाइन हो, उसमें इंसान आपको मोटा मिलेगा। बाकी अगर अग्नि की शाइन में है 1, 5, 9 में, तो ये याद रखिएगा वो आदमी उसका पतला मिलेगा। अब पहले घर में बृहस्पति हो, स्ट्रांग हो जाए किसी भी कंडीशन में, मान लीजिए कर्क राशि में पहले घर में आ जाए, तो ऐसे लोगों को दूसरों पे विश्वास बहुत जल्दी होता है। उसके कारण उनको धोखे मिलते हैं। धोखे इन द सेंस है, कोई उनसे उधार मांगने रुपया आता है, मेरी प्रॉब्लम है दे दो, वो उनको दे देंगे। प्रॉब्लम क्या होगा, वो दे तो देंगे पर वो रिटर्न नहीं आ पाते रुपये। वो इंसान कभी भी आपको रिटर्न नहीं देगा पैसा। वहां पे आप मांगते मांगते परेशान हो जाएंगे, लास्ट में ये होगा कि आपका विश्वास टूटना स्टार्ट होगा। कई कई केसेस में ये भी देखे, छोटे बच्चों में भी देखा गया है कि बहुत जल्दी कई बच्चे बहुत, मैक्सिमम बच्चे शाई होते हैं, पर जिनके बृहस्पति स्ट्रांग होते हैं वो दूसरे पे बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। इसके कारण बाद में उनको प्रॉब्लम्स आती है। तो बृहस्पति पहले घर में हो, घमंड आ सकता है अपने ज्ञान पे, क्योंकि ज्ञान एक ऐसा जगह है जो इंसान बहुत जल्दी अपने आप को ये दिखाने लग जाता है कि मेरे से बड़ा समझदार इस दुनिया में कोई नहीं। बृहस्पति पहले घर में हो, आदमी का नेचर अध्यात्म की तरफ ज्यादा आने लग जाता है। पहले घर में जब भी फायरी शाइन में बृहस्पति होगा, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट रहेगा। ये बृहस्पति का पहला घर में है। कई लोगों के, महान लोगों की कुंडलियों में आपको बृहस्पति फर्स्ट हाउस में मिलेगा, उच्च के मिलेंगे, बहुत अच्छा है, पर उनको कोई भी विश्वास में ले सकता है। और दूसरा चीज ये है कि ऐसे लोगों के कई बार ये भी देखे गए हैं कि एक्सटर्नल अफेयर्स भी ज्यादा मिले। सेकंड हाउस में बृहस्पति बैठा हो तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसे लोग किसी को पैसा दे देंगे तो मांग नहीं पाएंगे। अगर कोई भी बड़ा ऑफिसर है तो गलत तरीके से पैसा वो लेगा ही नहीं। उच्च के हो, नीच के हो, कोई भी कॉन्सेप्ट में हो, वो कभी नहीं लेंगे। वो बहुत ज्यादा ईमानदार होते हैं, पर प्रॉब्लम ये होता है उनकी फाइनेंशियल कंडीशन और उनके घर की प्रॉब्लम्स बनी रहती है। घर में हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स बनी रहेगी। फैमिली से लेके हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट रहती है ऐसे लोगों की। सेकंड हाउस में बृहस्पति हो तो अकेला होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, शनि और मंगल की दृष्टि उस पर नहीं होनी चाहिए, मैं वो बता रहा हूँ। खाली शनि मंगल की आ जाएगी तो मैं फिर से बता रहा हूँ, बृहस्पति कंट्रोल में आ जाता है। इसके अगर शनि देख लेता है तो उसको कंट्रोल कर लेता है, वो इंसान किसी को पैसा नहीं देता, फिर बहुत मुश्किल से पैसा दे पाता है क्योंकि उसको विश्वास नहीं होता। पर यही शनि साथ में भी और मंगल भी साथ में, उसको भी सेम कंडीशन अप्लाई होगी। अब दूसरा चीज है, शनि सेकेंड हाउस में फैमिली इशू, घर के अंदर खाने पीने से रिलेटेड इशू, फैमिली में मिसअंडरस्टैंडिंग हमेशा बनी रहेगी। उनके जिनके भी बृहस्पति सेकेंड हाउस में, उनकी लड़ाई फैमिली से हमेशा बनी रहेगी। तीसरे घर में बृहस्पति हो, तीसरा घर बृहस्पति का मरण करण स्थान है, तीसरे घर में आके बृहस्पति बहुत वीक हो जाते हैं। ऐसे लोगों में देखा गया अपने धर्म बदल लेते हैं, नए धर्म, मतलब धर्म के अंदर गुरुओं की परिभाषाएं चेंज कर देते हैं वो लोग कि मतलब अचानक कोई गुरु आएगा, लोग उसको मानने लग जाते हैं। फिर किसी की कुंडली में बृहस्पति अगर तीसरे घर में हो, पहली बात उनकी कोई भी करेज नहीं रहती है, करेज बिल्कुल नहीं रहती ऐसे लोगों में। दूसरी बात, ये ऐसे मतलब धर्म को अपना लेंगे जो नया नया अभी आया है और बहुत जल्दी किसी धर्म को चेंज करने में इनके अंदर एबिलिटी आ जाती है कि हाँ चेंज कर दो, तरीका बदल दो धर्म को मानने का। ये बृहस्पति तीसरे घर का रिजल्ट है। तीसरे घर में बृहस्पति जब भी बैठेंगे, अब तीसरा घर आपका पराक्रम का है, आपके पड़ोसियों का, आपका भाइयों का है। आपका प्रॉब्लम आपके भाई से आएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आप बर्दाश्त कर लेंगे। ये इसके कारण आपकी आर्थिक लाइफ में और आपकी जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें हैं वो आपको मिल नहीं पाती है। चौथे घर में बृहस्पति का मैंने अभी बताया था, चौथे घर का बृहस्पति उच्च का घर है बृहस्पति का, और अपने से अष्टम में है। तो सीधी सी बात है, चौथे घर में जब भी बृहस्पति आएंगे, इंसान बहुत जल्दी किसी पे भरोसा कर लेता है, क्योंकि चौथा घर कर्क राशि को मिला है, रॉयल राशि है, और ये इमोशंस की राशि है, ये समाज की राशि है।
समाज की अर्थव्यवस्था की राशि है। तो यहाँ पे इंसान को विश्वास करना पड़ता है दूसरे पे, बहुत जल्दी करना पड़ता है। ऐसे लोगों को आप देखिएगा बहुत जल्दी कोई पे विश्वास कर लेंगे। हाँ भाई, शनि मंगल का दृष्टि हो तो उनको प्रॉब्लम्स नहीं आती है, पर अगर उनके शनि मंगल का दृष्टि बृहस्पति पे नहीं है तो ऐसे लोग अपनी लाइफ में बार बार धोखे खाते रहते हैं। मदर से नहीं बनती, घर छोड़ के दूर जाना पड़ता है कि चौथा घर आपका घर है, आपका मदर है, वो चौथा घर मदर को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको घर छोड़ के दूर जाना पड़ता है। ट्रस्ट इश्यू मत रखिए। अगर बृहस्पति आपके चौथे घर में है, ट्रस्ट इश्यू मतलब किसी पे बहुत जल्दी ट्रस्ट करना आपके लिए अच्छा नहीं है, यह हमेशा ध्यान रखिएगा। पांचवें घर में बृहस्पति हो, बहुत खराब कंडीशन है। पांचवें घर का बृहस्पति पांचवें घर में बैठा हो, ऐसे लोगों को लाइफ में प्यार से रिलेटेड चीजें मिल नहीं पाती, इंटरटेनमेंट से रिलेटेड चीजें मिल नहीं पाती। कि पांचवा घर आपका इंटरटेनमेंट आपका फेम का घर है, आपके बच्चों का घर है। वहां बृहस्पति ज्ञान के घर में आके खुद ज्ञान के प्लेनेट अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाते। यहाँ पे कहा गया है कुल देवता का दोष होता है। तो यहाँ पे रेमेडी बताई गई है, एक बहुत सिंपल सी रेमेडी। अपने घर के नॉर्थ के अंदर एक पीतल के बर्तन को में ढक्कन, पानी डाल के ढक्कन लगाइए, उस पर थोड़ी सी दाल, चने की दाल, थोड़ी सी हल्दी के टुकड़े, उस पे 2 पीस केसर के, उसके ऊपर बेसन का दिया जला के 5 बृहस्पतिवार, घी का दिया जला के 5 बृहस्पतिवार लगातार आपको ये करना है। 5 बृहस्पतिवार नॉर्थ में करके अगर आप ये करते हैं तो आपको बृहस्पति से प्रॉब्लम आना धीरे धीरे ठीक होगा। एक साथ बृहस्पति की रेमेडी नहीं हो सकती। कई लोगों का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट देखा हूं, ज्यादातर लोगों के हाथ में आप पुखराज देखते होंगे, बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करने में लगे रहते हैं लोग, क्योंकि स्टोन जब भी पहने जाते हैं तो बृहस्पति उससे स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि पुखराज बृहस्पति का स्टोन है। बृहस्पति का स्टोन जब पहनाया जाता है कि आपका बृहस्पति बहुत वीक कंडीशन में है और आपके कुंडली के हिसाब से वो आपको फायदा देने वाला है। वहीं आप मकर लगन और कुंभ लगन में देखेंगे तो बृहस्पति आपको फायदा नहीं देंगे। वैसे ही सेम कंडीशन में लोग पुखराज पहन लेते हैं और उनकी लाइफ में लड़ाई, मतलब एक कंपटीशन रहता है, बिजनेस में आगे बढ़ने की भावना रहती है, पैसे कमाने की भावना होती है, खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। मैं बहुत सारे केसेस में देखा, बड़े बड़े दोनों हाथों में पुखराज है, या बड़े बड़े लोगों का बिजनेस नहीं चल रहा है, पुखराज पहना दिया जाता है, शादी नहीं होती, पुखराज पहना दिया जाता है। पुखराज, बृहस्पति तो शादी करवाएगा नहीं आपका। हाँ, बृहस्पति का दृष्टि अगर 7वें घर पे गिर जाए तो सेपरेशन होने से रोक देता है बृहस्पति। बृहस्पति अगर 6ठे घर में हो, 6ठा घर रोग ऋण शत्रु। बृहस्पति एक ऐसा प्लेनेट है जो देवताओं के गुरु है, जो सिर्फ ज्ञान देना जानते हैं, वो लड़ाई करना नहीं जानते, वो कंपटीशन फाइट करना नहीं जानते, वो सर्विसेज देना नहीं जानते। उनको अगर 6ठे घर में बैठा दिया जाए, जो बुध का घर है, जो सबसे मतलब बुध एक ऐसा प्लेनेट है जो सबसे जल्दी रिजल्ट चाहिए उसको। बुध का काम है ग्रुप्स बनाना या ग्रुप्स में डिवाइड करना। वहां बृहस्पति आ जाए जो सबको जोड़ के रखने वाले हैं, वहां पे बृहस्पति को दिक्कत आने लगती है। वो लड़ नहीं पाता आदमी, वो कंप्लेन्स करेगा, वो लड़ नहीं पाएगा। आपके 12वें घर को प्रोटेक्ट कर, आपके 10वें घर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं बृहस्पति, पर प्रॉब्लम इतना सा है कि इस कंडीशन के अंदर आदमी लड़ नहीं पाता है, इसीलिए वो पीछे रह जाता है। बृहस्पति 7वें घर में, 7वां घर पार्टनरशिप का है, 7वां घर आपकी लाइफ पार्टनर का है, स्पाउस का है। 7वें घर से आपको ये पता होना चाहिए कि 7वां घर ही एक ऐसा घर है जहां शनि उच्च के होते हैं। क्यों? क्योंकि शनि एक ऐसे प्लेनेट है जो सोसाइटी को बैलेंस करने में लगे रहते हैं, क्योंकि तुला राशि तराजू का शाइन है उसमें, और शनि वहां पे उच्च के है। शनि का काम है जजमेंट देना, तो 7वें घर में जजमेंट देना सबसे डिफिकल्ट काम होता है। इसलिए बृहस्पति 7वें घर में आते ही सबसे ज्यादा दिक्कत करने लग जाते हैं। उनकी लाइफ पार्टनर से नहीं बनती, उनकी पार्टनरशिप में दिक्कत आने लग जाती है, उनके साथ भी कोई काम करेगा उनको बहुत प्रॉब्लम होने लग जाती है, क्योंकि लगन को देख रहे हैं ऊपर से 7वां घर जो शुक्र का घर है, वो जो शादी का घर है, वहां बृहस्पति वीक हो जाते हैं। 8वें घर में बृहस्पति, मैं 8वां घर का आपको बताता हूं कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। 8वां घर ऐसा घर है जहां ऑक्सीजन नहीं है, जो एकदम वहां पे कुछ भी नहीं है, मतलब आपको उसको जगाना पड़ता है।
8वें घर का बृहस्पति का दशा आ जाए तो सबसे पहले आपकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपको हेल्थ को लेके। आप अचानक चेंजेस लाने लग जाओगे, क्योंकि अगर बाई चांस फायरी शाइन है वहां पे तो मेजर चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे आपकी हेल्थ को लेके। आप जो आदमी मोटा था बहुत, वो अचानक देखेंगे पतला होना स्टार्ट हो गया है, वो जिम ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया और भागना स्टार्ट कर दिया है। वही 5वें और 6ठे घर में बृहस्पति होता है तो पेट की समस्याएं उनको रहती है, मोटा हो जाता आदमी, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी। बृहस्पति चर्बी का कारक भी है, मोटापे का कारक है बृहस्पति, ढीले कपड़ों का कारक है बृहस्पति, तो वहां पे बृहस्पति आ जाता है तो भी दिक्कत आती है। और 8वें घर में भी दिक्कत आती है पेट से रिलेटेड। इस टाइम अगर बृहस्पति की दशा आ जाए तो हमेशा ध्यान रखना, आपका लीवर से रिलेटेड आपकी डाइट आपको सही कर लेनी है। अगर आप डाइट सही करते हो तो आपको लीवर से रिलेटेड इंटरनल ऑर्गन जो भी है, कि 8वां घर इंटरनल ऑर्गन का है, और इंटरनल ऑर्गन से पता चलता है कि 8वें घर को ठीक करने के लिए मेडिटेशन, एक्सरसाइज, वहां पे जितना ऑक्सीजन पहुंचा सकते हो उतना पहुंचाइए। अब बृहस्पति भाग्य के घर में, 9वें घर में, फादर के घर में बृहस्पति वहां बैठेगा, फादर से दूर करेगा। ऐसा नहीं है इनको अच्छे गुरु नहीं मिलेंगे, डेफिनेटली अच्छे गुरु मिलेंगे, पर दूर मिलेंगे अपने घर से, बहुत दूर मिलेंगे। बॉसेस अच्छे मिलेंगे पर दूर मिलेंगे। 9वें घर में आके भाग्य उठाता नहीं है, भाग्य के प्रति संघर्ष करवाता है इंसान को। भाग्य के प्रति बृहस्पति संघर्ष कराता हुआ देखेंगे आप, स्ट्रगल करता हुआ मिलेगा वो आपको। आध्यात्मिक बहुत होगा, अपने धर्म को मानने वाला बहुत अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा है, पर भाग्य से रिलेटेड उसको फायदे बहुत स्लो मोशन में मिलते हैं। 10वें घर में बृहस्पति आ जाए, 10वां घर बृहस्पति के लिए नीच का है। कहा जाता है ऐसे लोग पारस पत्थर होते हैं, खुद तो अपनी जिंदगी में कभी आगे बढ़ नहीं पाते, पर जिसको भी छुएंगे उसको सोना बना देंगे। ऐसे लोगों को कहा जाता है कि खाना डोनेट करिए, खाना डोनेट करते। अर्धी शाइन है ना, 2 6 10, 2 6 10 की जब भी प्रॉब्लम आती है, दूसरे घर की, छठे घर की, 10वें घर की, आपको खाना डोनेट करना चाहिए बिना स्वार्थ की भावना से। अगर आप कम से कम थोड़ा सा तो फ्री खिला दीजिए, तो जैसे से आप खिलाएंगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाएगी, आपका करियर में ग्रोथ आएगा। पार्टनरशिप पे भरोसा रखिए। अगर आप अपने दूसरे पार्टनर है उस पर ट्रस्ट इश्यू मत बनाइए, उस पर भरोसा रखिए। यहाँ नीच का हो गया बृहस्पति, किसी पे भरोसा नहीं कर रहा, जिद्दी बना रहा आदमी को। उच्च का बृहस्पति भरोसा बहुत ज्यादा कर रहा है और नीच का बृहस्पति भरोसा नहीं कर रहा, उसके कारण क्या होता है, उसके करियर में ग्रोथ नहीं आती है। अब 11वें घर में बृहस्पति बैठते, लाभ का घर है, ये राहु का घर भी माना गया है। ये बहुत फास्ट ग्रुप्स बनाने और ग्रुप से फायदा लेने का जगह है। यहाँ बृहस्पति आ जाए तो आपके ग्रुप्स बनने बंद हो जाएंगे, आपको इनकम आनी बंद हो जाएगी। लोग बोलते हैं बहुत अच्छा है दशा आ रही है, 11वें घर में बृहस्पति बैठे, लाभ के घर में आपको फायदा होगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बृहस्पति की दृष्टि अच्छी होती है, पर बृहस्पति जहां पे भी बैठता है वहां पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लग जाता है। इसीलिए बोलते हैं बृहस्पति की दशा बहुत लोगों की अच्छी नहीं गुजरती। वहां लाभ आना बंद हो जाएगा आपका 11वें घर में। आपको लाभ के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, पर आपको मतलब कहते हैं ना 100% आपने किया है तो आपको सिर्फ 25-30% ही मिलेगा। 12वें घर में बृहस्पति हो, 12वें घर में बृहस्पति मोक्ष का घर है। 12वां घर, 12वां घर डेप्थ का घर है, 12वां घर अंतिम यात्रा है आपकी। वहां पे बृहस्पति आ जाएगा तो आदमी बोलेगा पैसा क्या है, खत्म कर दो, उसके पैसे नहीं टिकेगा। अब 12वें घर का बृहस्पति, 12वां घर में जो भी प्लेनेट होता है उसी की चलती है बृहस्पति का घर, और 12वें घर में जब भी बृहस्पति होता है उसी की चलती है। आपने कहावत सुनी होगी बहुत पहले कि दिए के नीचे अंधेरा होता है, ये बहुत कॉमन सा है। दिया पूरा रूम को जगा के रखा है, पूरी रोशनी दे रहा है, पर उसके नीचे अंधेरा होता है। वही बृहस्पति का कंडीशन है। बृहस्पति जहां भी बैठेंगे वहां पे अंधेरा कर देंगे, और जहां पूरा प्रकाश दिखेगा आपको चारों ओर। क्योंकि बृहस्पति का काम क्या है कि सूर्य से जब भी कोई रोशनी गिरती है बृहस्पति पे, बृहस्पति उसको चारों तरफ फैला देते हैं, पर बृहस्पति के नीचे क्या होता है, एकदम अंधेरा होता है। वही कंडीशन है, बृहस्पति जहां पे भी बैठते हैं वहां दिक्कत आने लग जाती है। 12वें का बृहस्पति बहुत खर्चे करवाएगा आपसे। आप जितना भी कमाते हो उससे ज्यादा आपके खर्चे मिलेंगे, लोन आपके ऊपर टंगा रहेगा। अध्यात्म से बहुत अच्छा फायदा देंगे, पर ज्यादा अध्यात्म भी तो अच्छा नहीं है। आप 24 घंटा में राम राम करेंगे या भगवान का नाम लेता रहेंगे तो काम कब करेंगे, क्योंकि आपके पीछे आपकी घर की जिम्मेवारी है, पर आपकी खुद की जिम्मेवारी भी है कि आपको कल कुछ लेना है। तो बृहस्पति का मोटा मोटा आपको मैं बता देता हूं, बृहस्पति जिस घर में भी बैठते हैं उस घर से इश्यूज देने लग जाते हैं।
ये मत सोचिए कि बृहस्पति की दशा बहुत अच्छी जाएगी, बहुत उसकी अगर रेमेडी मैं बता देता हूँ। जैसे अगर 2, 6, 10 में 1, 5 और 9 में बृहस्पति है फायरी शाइन में, तो आपको थोड़ा सा आपको 8 चीज दान देनी होती है, क्योंकि अपने से अष्टम में उच्च के होते हैं, तो 8 चीजें दान देनी होती है। उसमें से सबसे पहले आपको देना है पीला कपड़ा, पीला फल, पीला फूल। फल में आप केला दे सकते हैं, हल्दी के कुछ पीसेस, धान, शक्कर, भगवान की किताब, और आपको शहद देना है। ये अग्नि की शाइन में होने से लगातार आप मंदिर हर बृहस्पतिवार को मंदिर में दान करते रहे। अगर अर्धी शाइन में है, 2, 6, 10 में है बृहस्पति, तो आपको दिमाग में बिठाना, आपको खाना डोनेट करना है। जितना आप खाना डोनेट करोगे बिना स्वार्थ के करना है। यहाँ पे अपने बिजनेस का फायदा लेके मत करिए कि मेरा बिजनेस अच्छा चलने लग जाएगा, नहीं, आप लगातार खाना डोनेट करते रहिए, आपको फायदा होगा। अब 3, 7, 11 के अंदर बृहस्पति हो तो उसका सिंपल सा रेमेडी है, यहाँ पे स्पेशली काम आता है मंत्र जाप। आप यहाँ पे सबसे अच्छा है आपको विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर बृहस्पति 4, 8, 12 में हो तो लगातार पानी पिलाइए लोगों को हॉस्पिटल से रिलेटेड जो भी उनके प्रॉब्लम्स है, क्योंकि बार बार अगर हॉस्पिटल है उनमें थोड़ा सा डोनेशन दीजिए, हॉस्पिटल में दीजिए, फ्री में हॉस्पिटल के सामने खाना खिलाइए। 8वां घर भी ठीक हो जाएगा, 4था घर भी ठीक हो जाएगा। ये रेमेडियल पार्ट है, क्योंकि अगर आप ये करते रहेंगे, देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, बाकी प्लेनेट का रिजल्ट बहुत जल्दी आता है। कहते हैं शनि सबसे स्लो मूविंग प्लेनेट है, शनि के रिजल्ट बहुत धीरे धीरे आते हैं। मैं कह रहा हूँ बृहस्पति की रेमेडी के रिजल्ट सबसे धीरे धीरे आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है बृहस्पति आते ही आपके चेंजेस आ जाएंगे लाइफ में। शुक्र आ गया, जैसे सूर्य आ गया, मंगल की दशा आ गई, सूर्य की दशा आ गई, इनमें बहुत जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। पर बृहस्पति की महादशा में बहुत धीरे धीरे रिजल्ट मिलते हैं। आप रेमेडी भी करेंगे तो बहुत धीरे रिजल्ट आएंगे। तो बृहस्पति को आप इतना ध्यान से समझिएगा कि ट्रस्ट किसी पे ज्यादा करना अच्छा नहीं होता। ये बृहस्पति आपको सिखा रहा है, सीख जाइए। आपका बृहस्पति अच्छा है कुंडली में, आप बहुत जल्दी दूसरे पे ट्रस्ट करेंगे। आपका बृहस्पति बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है, आपको कफ की बीमारी आएगी, कफ से रिलेटेड इश्यू आएंगे। थोड़ा ऐसे लोगों को बोला जाता है कि ठंडी जगहों पे ना रहे, गर्म जगह पे रहे, ड्राई रहे। जैसे नॉर्थ है, इंडिया का नॉर्थ साइड है, गुजरात, राजस्थान, बिहार, यहाँ ड्राई है, वहां पे रहना चाहिए ऐसे लोगों को। ये रेमेडी है एक्चुअली कि बृहस्पति ज्यादा स्ट्रोंग हो गया, स्टोन मत पहनिएगा। स्टोन का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले होता है कि स्टोन कब पहनना चाहिए, क्यों पहनना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले होता है। क्योंकि खाली लग्न कुंडली, राशि कुंडली देख के आप स्टोन नहीं पहना सकते हैं। मन किया स्टोन पहन लिया, मन किया ये पहन लिया, पुखराज तो मोस्टली आपको बहुत लोगों के हाथ में दिख जाएगा। ऐसे मत पहनिए, क्योंकि आप ज्यादा बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करेंगे, कफ बढ़ने लग जाएगा, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, मोटे होने लग जाएंगे आप, अक्खड़ बुद्धि आने लग जाएगी, मतलब जिद बढ़ने लग जाएगा आपका, आप किसी की सुनोगे नहीं। तो बृहस्पति को अगर शनि मंगल नहीं देख रहे हैं तो स्टोन मत पहनिएगा बृहस्पति का। अगर शनि मंगल देख रहे हैं तो स्टोन पहन सकते हैं, क्योंकि वहां पे शनि और मंगल कंट्रोल कर रहे हैं बृहस्पति को। मैं बार बार आपको ये सिखाना चाह रहा हूं कि बृहस्पति जहां पे भी बैठते हैं वहां पूरा खराब हो जाता है वो घर, और वहां पे हमेशा अंधेरा बना रहता है। होप सो मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। ऐसे वीडियो में और लाता रहूंगा। आपका अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।